नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज मैं आपको एक दावे में, एक प्लेट में जो काज ऑफ एक्शन हम लिखते हैं उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि काज ऑफ एक्शन होती क्या है। काज ऑफ एक्शन असल में फैक्ट्स का वो बंडल जिसके ज़रिए आप चाहते हैं कि अदालत आपका साथ दे। काज कहते हैं वजह को, एक्शन कहते हैं कार्रवाई को, अदालत की किसी ऐसा एक्शन जो आपका साथ दे। मसलन अगर आपने किसी से 2 लाख या 5 लाख लेने हैं, एक होता है प्राइवेट जस्टिस। आपको याद होगा जो स्टूडेंट्स में मैंने प्राइवेट जस्टिस और लीगल जस्टिस का फ़र्क बताया था। तो प्राइवेट जस्टिस ये होता है कि आप 2-4 बंदे भेज दें, अपने भाई बहन को भेज दें, किसी हमसाय को आप कह दें कि यार उसे कहो कि मेरा ये 5 लाख वापस कर दे। ये प्राइवेट जस्टिस हो गया। जब आप दावा लिखते हैं तो उसमें आप लिखते हैं कि हमने कहा, कहलवाया, तो वो नहीं माना। जब ये चीज़ें आप प्राइवेटली कर लेते हैं तो उसके बाद आप दावा सबमिट करते हैं अदालत में, और अदालत में जो आप दावा लिखते हैं उसमें जो सबसे जो अहम चीज़ है वो है काज ऑफ एक्शन। काज ऑफ एक्शन अगर ना हो दावे में तो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जो जज साहब हैं वो उनको अख्तियार है कि वो आपका दावा खारिज कर दें। काज ऑफ एक्शन असल में वो हालात और वाक़यात होते हैं जिसके ज़रिए आप अदालत को कहते हैं, इस्तदा करते हैं कि मेरे ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं। तो अदालत फिर उसको डीपली देखती है। पहले तो आप लिखते हैं अपने दावे में, फिर उसको देखती है। मसलन आपने किसी को 1 करोड़ रुपया कर्ज दिया हुआ था सपोज, और उसकी लिमिटेशन पीरियड है 3 साल। 3 साल तक आप खामोश रहे। अब आके आपने 3 साल और कुछ दिन बाद दावा दायर कर दिया। जब आप डेट लिखेंगे कर्जा देने की तो 3 साल अगर गुजर गए हैं और कुछ दिन ऊपर हो गए हैं तो अदालत जो है वो आपका दावा सुनेगी ही नहीं। आप किसी और जरिए से बेशक कर सकते हैं, या कोई और वो दावा कर दे तो आप दोबारा उसको एजिटेट कर सकते हैं। अदालत को पावर नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट कानून म्याद जो है वो मौजूद है। इस तरह आपका वो आपकी काज ही नहीं बनेगी। इसी तरह अगर आपने कोई किसी को ज़मीन बेची है या कोई और एग्रीमेंट किया है, मिसाल तौर आप कहते हैं कि ये 2025 में वो आपको रकम वापस करेगा या मुआहदे की तकमील करेगा, तो 2025 से पहले आप चाहें कि 2022 में दावा कर दें तो वो भी आपकी काज ऑफ एक्शन जो है वो फिर आपकी एक्रू ही नहीं होगी। इसी तरह बाज़ चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं रिकरिंग काज ऑफ एक्शन, बार बार पैदा होना। कोई चीज़ आपकी पास्ट में थी तो उसने आपसे मोहलत मांग ली, फिर कहा फिर दूंगा, फिर मोहलत मांग ली, होते होते इसे हम कहते हैं बार बार बिनाए दावा पैदा होना, क्योंकि काज ऑफ एक्शन जो है वो बिनाए दावा ही होती है। तो ये हर लिहाज से लिमिटेशन पीरियड आड़े आ जाता है कि जनाब इसकी जो है वो काज ऑफ एक्शन बनती नहीं, इसका टाइम पीरियड गुजर चुका है, वो पीरियड था इतना, वगैरह वगैरह। ये वो तमाम जो है वो हालात और वाक़यात जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ये थे जो आपने अदालत को दिखाए। ये काज ऑफ एक्शन होती है। इसके बाद जब आप एक ये काज ऑफ एक्शन अपने दावे में लिखते हैं तो उससे भी अदालत जो है वो एक चीज़ पिक करती है कि आपको, इसे हम फिर कहते हैं लोकस स्टैंडाई। अंग्रेजी में एक टर्म होती है लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब ये होता है कि अदालत में आने का हक, एक तरफ जो है वो लिमिटेशन एक्ट मौजूद है, आपको वो कहता है कि आप अदालत में आए ना,
तो जब आप आ जाते हैं तो फिर लोकल स्टैंड चेक होती है कि जनाब इसको लोकल स्टैंड आई ही नहीं है। इसका अगर राइट है तो वो राइट अब उस हिसाब से इसका बनता ही नहीं है, बावजूद इसके कि इसका हक था, इसने लोन वापस लेना था, बट ही डजंट कम इन द कोर्ट ऑफ लॉ विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड। ये उस तरह आया ही नहीं है अदालत में, उन सालों के बाद जो है ये आया ही नहीं है, लिहाजा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वकला लिखते हैं द ऑनरेबल कोर्ट हैज़ गॉट नो जुरिसडिक्शन एट ऑल, कि अदालत मौजूद अदालत को इसका अख्तियार ही नहीं है। इसी तरह आप देखें कि एक दावा है वो कबीर वाला की अदालत को या लाहौर की अदालत को अख्तियार है, तो आप जनाब यहाँ दायर कर दें मुल्तान में। तो अदालत जो सबसे पहली चीज़ देखती है वो यही देखती है कि आया मुझे अख्तियार भी है कि नहीं। अब टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के तहत वो दावा फ़ौरन खारिज कर देंगे। इसी तरह बाज़ औक़ात मिसाल जो हेड क्वार्टर होता है, ज़िले हेड क्वार्टर, उस पर भी दावा जो है वो दायर होते हैं, तो उस पर भी ये फिर बहस होती है कि जनाब इसको कैसे काज ऑफ एक्शन है, इधर तो बनती नहीं है। तो जुरिसडिक्शन अलहदा मसला बनता है और काज ऑफ एक्शन अलहदा मसला बनता है। काज ऑफ एक्शन जो है वो हालात व वाक़यात, वो मसाइल, वो सरकमस्टांसेस जिसकी बुनियाद पर एक मुद्दई चाहता है कि मेरी फेवर में ये डिग्री हो जाए, उसको हर लिहाज से डेट, टाइम, प्लेस, जो एग्रीमेंट है वो, ये सारा निज़ाम जो है वो शो करना पड़ेगा अदालत के सामने। फिर कहीं जाके अदालत जो है वो उसको टेक अप करती है। इसी काज ऑफ एक्शन के बारे में ही मुख्तलिफ जो है गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी हार जाती हैं। इसी तरह एक डीपी प्रो नोट होता है, मिसाल तौर आपने किसी को लिख कर दिया तो 3 साल बाद अगर आपने डिमांड नहीं किया तो वही डिमांड प्रेमिसरी नोट जो है तो वो 3 साल बाद जो है वो भी ख़त्म है, उसकी काज ऑफ एक्शन बनती नहीं है। बंदा बेशक रोता रहे कि देखें जी मैंने तो इसको 1 करोड़ रुपये कर्जा दिया था। तो अब ये जो लिमिटेशन पीरियड है ये मौजूद है। इसी तरह कब्जे का दावा है, उसकी 12 साल लिमिटेशन है। तो इससे पहले जो है वो एडवर्स पोजेशन के केस होते रहे हैं। मसलन अगर कोई शख्स किसी के घर पर कब्जा कर ले और 12 साल तक काबिज रहे और वो बंदा शोर न मचाए, तो जो मैक्सिमम है इक्विटी का, लॉ कम्स टू विजिलेंट नॉट टू स्लीपी। इस बुनियाद पर जो एडवर्स पोजेसर है, जो कब्जा जाबराना जिसने किया था, तो इस बुनियाद पर भी अदालतों में केस होते रहे और अदालतों ने कहा कि नहीं जनाब ये लिमिटेशन है। तो वो जो मालिक है बेचारा, असल मालिक था, वो इस बुनियाद पर वो लूज कर जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।